गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है, आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ है वो क्या हो रही है, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही है, क्या कुछ होने वाला है आगे के टाइम में आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। गाइस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है, इस समय टैरो कार्ड में यही चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली आज जो चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड में, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, या जिस रिलेशनशिप में आप हो उस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो सभी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। नेम ज़रूर ले लीजिएगा आप, जिसके लिए भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रही हैं उस पर्सन का नेम आप ज़रूर ले लीजिए, ताकि एनर्जीज़ आपके साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो और मुझे भी हेल्प मिले, क्योंकि आप नेम लेंगे अपने पर्सन का ना गाइस, तो फिर मुझे भी एनर्जीज़ कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर की ना एनर्जी आपके लिए क्या हो रही है इस समय पर। ओके, दिल टूट रहा है क्या भाई? यहाँ पर तो एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है। ओ माय गॉड, मैजिशियन का कार्ड है। फर्स्ट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है गाइस। फर्स्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर मैजिकल दिख रही है पूरी तरीके से। कार्ड आप देखो, ये कार्ड मैजिशियन का है, जो कि इस एनर्जीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा मैजिक करने वाला पर्सन है ना। एक मैजिक करता है ये, और मैजिक से सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने वश में कर सकता है। इसका जो मैजिक है ना, इसके मैजिक से सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में हो जाती हैं और ये हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जीज़ आई हुई है, मैजिशियन का कार्ड है, जो कि हमें किसी मैजिकल एनर्जीज़ के बारे में बताता है ये कार्ड। ठीक है, टैरो कार्ड में ये कार्ड मैजिकल एनर्जीज़ के बारे में रीड करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ में भी आपके रिश्ते में होगी गाइस, इसलिए मेरे पास ये वाला टैरो कार्ड आया हुआ है। तो कहीं अगर आपके रिश्ते में या आपका पार्टनर सडन आपसे दूर हो गए हैं, या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक अचानक से, मतलब उन्होंने बातचीत करना बंद कर दी, अचानक से दूसरों को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगे, सडन वो कुछ होने लगा आपके रिश्ते में जो कि पहले कभी नहीं होता था, या सडन ही इतने बड़े बड़े चेंजेस दिखने लगे। पार्टनर का झूठ बोलना, हर बात पर उनका गुस्सा हो जाना, या फिर हर कुछ ऐसी बात पर जिस पर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि भाई ये इंसान तो ऐसा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, है ना। या फिर कुछ ऐसी बातें जैसे कि इतना पुराना रिलेशनशिप है आपका, सालों का, या बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा आपका, लेकिन पार्टनर जो है वो आज आपको इग्नोर करने लगे, है ना। जब आप इतना टाइम आपको बोला कि शादी करेंगे, या फिर इतना टाइम आपको उम्मीदें दी, आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने लगा, उम्मीदें आपको अपने रिश्ते से बेहद होने लगी, देन तभी आपका पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर करने लगे, बात करना बंद कर दी आपसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना गाइस आपके रिश्ते में, तो समझ लीजिएगा कि आपके रिश्ते में कोई मैजिकल एनर्जीज़ है, जिसकी वजह से पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर पूरी तरीके से एक कंट्रोल एनर्जीज शो हो रही है, जिससे मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो एक मैजिकल एनर्जी शो हो रही है, जो कि आपके रिश्ते में दूरियां ला रही है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे मे बी इस कार्ड के अकॉर्डिंग। इफ़ एनी कंडीशन है, अगर ये सिचुएशन, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पार्टनर का अचानक से ब्रेकअप करना,
पार्टनर का अचानक से इग्नोर कर देना, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना, ये सब सिचुएशन यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज़ को बताती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मुझे मैजिकल एनर्जीज़ का आया है, द मैजिशियन का, जो कि कहीं ना कहीं इफ़ एनी कंडीशन आपकी सिचुएशन अगर मैच कर रही है तो फिर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर है कि पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं आपके, और इस चेंज की वजह से आप अपनी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन वाली स्थिति में होगे, ऑन ऑफ सिचुएशन भी आप इस टाइम पर फेस कर रहे होगे, राइट। सेकंड कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का है, ठीक है। सेकंड कार्ड हमें क्या कह रहा है, आप इस कार्ड को देख सकते हैं ध्यान से, स्ट्रेंथ है ना। तो सेकंड कार्ड हमें क्या कह रहा है, सेकंड कार्ड हमें ये कह रहा है कि भाई जो पार्टनर हैं उनकी जो हिडन फीलिंग्स होती हैं, जो उनकी खुद की एनर्जीज़ हैं, जो आपके प्यार की एनर्जीज़ हैं, जो आपके एक लंबे समय तक आपके रिश्ते की जो एनर्जीज़ है उसमें मजबूती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, स्ट्रेंथ होगी, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगी, कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होगी, है ना। तभी ना जाकर उन्होंने जो जिसने भी किया कहीं से जिसकी भी एनर्जीज़ है तभी ज़रूरत पड़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की। अब ये जो स्ट्रेंथ है मुझे अभी भी दिख रही है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ के साथ आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ रिमूव हो या फिर ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हट जाती है तो आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ आ सकती है। जो रिश्ता आपका बिगड़ चुका है या जो रिश्ता आपका ख़राब हो चुका है, जिस रिश्ते में बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो चुका है, वो रिश्ता आपका परफेक्ट हो सकता है, ठीक हो सकता है। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दो कार्ड मेरे पास अभी तक आए हैं, और आगे की सिचुएशन को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ क्या आ रही है कि स्ट्रेंथ मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको एक साथ कनेक्ट कर सकता है, आपको एक साथ जोड़ सकता है, एक दूसरे के साथ रह सकते हो आप। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। थर्ड कार्ड, ओ माय गॉड गाइस, थर्ड कार्ड जो है वो यहाँ पर किसी क्वीन ऑफ कप्स का है। मीन्स कहीं ना कहीं एक ऐसी क्वीन के बारे में ये थर्ड कार्ड बता रहा है जो कि पूरी तरीके से अगेन मैजिकल एनर्जीज़ में है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज़, कोई मैजिकल एनर्जीज़ में भी हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स अगेन है, जो कि यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो क्वीन है ये मैजिक के ज़रिए पूरे चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो आपका पार्टनर अगर इस समय पर नो कांटेक्ट स्थिति में है और जो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, इफ़ एनी कंडीशन ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस समय पर मैजिकल एनर्जीज़ दिख रही हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज शो हो रही हैं। पार्टनर की एनर्जीज स्ट्रेंथफुल होने के बाद भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो रही होगी मे बी कि कांटेक्ट आपका नहीं हो पा रहा होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर की फीलिंग्स लविंग है, मीन्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट इधर और इधर दोनों साइड से कंट्रोलिंग एनर्जीज है। मीन्स ये पर्सन की एनर्जीज कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है। इफ़ ये एनर्जीज यहाँ से और यहाँ से ये एनर्जीज कंट्रोलिंग एनर्जीज पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, देन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा आएगी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, अब आपका रिलेशनशिप यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब किसी भी टाइप का रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहे हैं, आप और आपके ओ माय गॉड, यहाँ पर तो क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया भाई। लीजिए, क्वीन ऑफ वैंड्स भी हाजिर है। तो मतलब साफ है कि प्रॉब्लम्स इश्यूज़ तो डेफिनेटली हो रहे होंगे। और एक बात ये भी मैं देख लिया है मैंने कि पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज मैजिकल होने के बाद भी पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन्होंने आपका रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, आपके साथ झगड़ा करके या आपका साथ ना देकर गलती की।
इन्होंने, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो गई है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर को हो सकती है इस समय पर। जिस दिन से ये आपके साथ से दूर गए हैं उस टाइम से ये कहीं ना कहीं डे बाई डे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अकेलापन तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों इवेंट्स इनको मिसगाइड भी बहुत करती है। तो यहाँ पर ये कार्ड मिसगाइडेंस का है, ठीक है। तो पास्ट को अगर मैं देखूं कि पास्ट में एक सिचुएशन आप लोग के बीच में क्या थी, तो पास्ट में तो आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा ही दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैरिज को लेकर इन्होंने सीधा कमिटमेंट आपको दिया था, चाह भी इनकी यही है, मतलब इनकी जो चाह है कि आपके साथ ही मतलब ये मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन अब इस समय पर ये मना कर रहे होंगे, या फिर अब इस समय पर ये कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे होंगे जिससे कि इनकी बात ऐसी लगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। किसी किसी की एनर्जी से मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और पार्टनर जो हैं वो पूरी तरीके से जब उनकी मर्ज़ी आती है तब वो कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और जब उनकी मर्ज़ी आती है तब वो बात नहीं करते हैं। कुछ कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। मे भी हो सकता है कि आप की जो एनर्जीज़ है, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं इसलिए आ रही हो कि पार्टनर जो हैं वो अपनी हिसाब से चीज़ों को बात करते हैं, या फिर अपने हिसाब से रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। और इस समय तो आपके पार्टनर का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ भी हो रहा है, मूड स्विंग भी हो रहा है, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिना कहे आपसे रिलेशनशिप तोड़ दिया। यहाँ पर ये कंडीशन किसकी है जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है? बिना कुछ कहे रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे, बिना कुछ झगड़ा हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कोई भी ब्लॉक नहीं। तो अगर ऐसा हुआ है कि ऐसी कंडीशन भी आपने फेस की है, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ है या जो मैजिकल एनर्जीज़ है, इनकी वजह से ऐसी सिचुएशन आई हुई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिख रही है। राशियाँ भी देख लेती हूँ कि राशियाँ क्या है। तो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं, एरीज है, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी है, एक्वेरियस है भाई, सैजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है। अल्फ़ाबेट देख लेती हूँ मैं। अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट आर एस है, की एच है, अल्फ़ाबेट ई एफ आर है। थोड़े से ना मैं रूल्स से करंट एनर्जीज चेक करूँगी आज आपके पार्टनर की, ठीक है। अल्फ़ाबेट ए भी है, एस आर भी हो सकती है, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है गाइस। लेटर पी एच से भी हो सकते हैं पार्टनर आपके, डब्ल्यू ई एम से भी हो सकते हैं। टी एंड वाई भी ये दिख रहे हैं। करंट एनर्जीज को चेक करूंगी मैं। देखते हैं कि पार्टनर के साथ फ्यूचर है आपका या नहीं है। आगे के टाइम की एनर्जीज क्या कहती हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन दिख रही है इसमें तो मैं आपको यही सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है गाइस कि पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मतलब जब से ये दूर गए हैं तब से इन्हें इतनी बात तो समझ आ गई है, या फिर जब से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है तब से इन्हें इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि इन्होंने गलत किया है, इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का साथ देकर या साथ में आपके साथ झगड़ा किया है, या फिर थर्ड पार्टी की बातों को माना है, थर्ड पर्सन की बातों को मानकर आपको ब्लॉक कर दिया सामने से। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। जो इंसान पहले आपसे लगातार बात करता था, लगातार कॉल पर, मैसेज पर, उस पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको सामने से ब्लॉक कर दिया,
सामने से आपके साथ झगड़ा कर लिया, है ना। आप और आपके पर्सन दोनों ही सेपरेशन में दिख रहे हो मुझे। अब सेपरेशन में इनकी क्या करंट एनर्जीज है इसको चेक करेंगे। देन आप दोनों के बीच में फ्यूचर है कि नहीं है इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की यहाँ पर। देन फ्यूचर है कि नहीं इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। हाल फिलहाल में किसके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है कि भाई क्लियरिटी नहीं दी है और किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होकर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस समय तो आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी उदास दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। उनकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग वाली मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। तो ये मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं आपके, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। और ये ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का जो रीज़न दिख रहा है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि भाई रियूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, शादी का है तो शादी चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन झगड़े हो जाते हैं और दूसरी चीज़ दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में, तनाव में दिख रहे हैं ये। इनकी फीलिंग्स भी यहाँ पर ऐसी हो रही है कि यही जानते हैं कि इनकी फीलिंग्स अपनी छुपा छुपा के रख रहे हैं, शेयर नहीं करेंगे आपसे। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, वो शेयर नहीं करने वाले। फीलिंग्स में प्यार है, जाहिर नहीं करेगा ये इंसान। ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का है और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा बिहेवियर हो रहा है। तो मैजिकल एनर्जीज़ में भी हो सकती हैं जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये स्थिति का सामना हो सकता है कि आप कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ये स्थिति दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये मैजिकल एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। दूसरा फ्यूचर आपका, इनका आपके दोनों के बीच में फ्यूचर है कि नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा ना कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके बीच में। तो मतलब आप लोग के बीच में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, है ना। जैसे कि आपका मिलन होना है लेकिन आपका मिलन रह अधूरा गया है ना, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हो गया है। सेपरेशन में हो, आपकी शादी हुई है या फिर आपके साथ इनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैरिड का कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसा वन साइड सिंगल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका इनके साथ हो सकता है। तो पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी आ रही है वो इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कंट्रोल में करके रखती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये एनर्जीज़ आई ना, इस एनर्जीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर थर्ड पर्सन की कंट्रोल से बाहर निकलते हैं ना पार्टनर आपके, तो यहाँ पर 100% फ्यूचर दिख रहा है आप दोनों का। थर्ड पार्टी का अगर कंट्रोल नहीं होता है, थर्ड पर्सन की कंट्रोल से निकलते हैं ना, तो पार्टनर जो है वो सीधा आपकी लाइफ में आएंगे वापस एंड पूरी तरीके से इनके साथ आपका रिश्ता होगा, ठीक है। क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है, ये पर्सन की फीलिंग्स पॉजिटिव है। और अगर किसी की फीलिंग्स आपके लिए है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जो आपको जोड़ने के लिए अभी भी मतलब मिलाने के लिए है, मिलाने के लिए मतलब बैठा हुआ है ना। तो ये स्थिति आपके पार्टनर की आ रही है कि फ्यूचर तो ये चाहते हैं, क्योंकि हालांकि ये अपने इस समय मूडी बहुत हो रहे हैं, है ना। ब्लॉक भी, अनब्लॉक भी करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है, मैं देख रही हूँ कि अनब्लॉक भी किया है तो फिर वापस से ब्लॉक कर दिया है ना। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ही हो रहा है ये। और ये अपनी इच्छा भी आपको प्रॉपर नहीं बता रहे हैं कि मेरी इच्छा क्या है, मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, भावनाएं भी प्रॉपर नहीं बता रही हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। लेकिन मेन चीज़ है कि फ्यूचर आपके साथ पार्टनर चाहते हैं, है ना। फ्यूचर आपके साथ पार्टनर चाहते हैं और ये जो फ्यूचर है, इस फ्यूचर आपके रिश्ते का फ्यूचर है, तभी आप लोग मिले भी थे, है ना। लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे उन्होंने आपको ब्लॉक करके शांत होकर बैठे। लेकिन शांत वो नहीं बैठे हुए,
उनके दिमाग में आप हो, उनकी फीलिंग्स में आप हो, और हर टाइम आप चलते रहते हो। आप ये स्थिति को समझ लो, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि भाई फ्यूचर है आपका, पूरी तरीके से इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड अगर आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है तो ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।